अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है मेंबर्स, होप यूल बी डूइंग वेल। मैं हूं खिज़र बख्तियार, आप लोगों का एडमिन। और इस वीडियो में मैं आपसे फ्यूचर्स ट्रेडिंग के हवाले से बात करूंगा। तो इस वीडियो में मैं ये नहीं बताऊंगा कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग होती क्या है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते कैसे हैं। उसके लिए अलग वीडियो बनाई जाएगी, या मैं बना भी चुका हूँ, लेकिन मैं अलग से उसका ट्यूटोरियल्स कंप्लीट कोर्स उसका आएगा तो वो मैं बनाऊंगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रेटजीज़ बताऊंगा दैट व्हाट शुड बी अ स्ट्रेटजी टू ट्रेड इन फ्यूचर्स। कैसे आपने एंट्री लेनी है, कैसे आपने प्रॉफिट्स बुक करने हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है और ये वर्क कैसे करता है, और अगर तो मार्केट डंप खाती है तो एग्जिटिंग स्ट्रेटजी आपकी कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा फ्यूचर्स ट्रेड की कितनी टाइप्स हैं और कितने टाइप्स ऑफ सिग्नल्स आपको टीम मैक देगी, वो सब इस वीडियो में डिस्कस होगा, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं इससे प्रीवियस जो हमारी वीडियो पुरानी, उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेता हूँ। देखिए, मैंने बताया था कि टीम मैक आपको तीन बुनियादी तीन मेजर सिग्नल्स देगी, तीन टाइप्स ऑफ मेजर सिग्नल्स। एक उनमें से स्पॉट, एक उनमें से फ्यूचर्स, और तीसरा उनमें से ऑल्ट कॉइन्स। तो स्पॉट को मैंने कम्प्लीटली डिटेल में डिस्कस किया इससे प्रीवियस वीडियो में, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो पहले आपको चाहिए कि वो आप देख लें, क्योंकि जैसे ही आप अगर न्यूबी हैं, अगर आप क्रिप्टो में नए आए हैं, तो स्पॉट से आपने स्टार्ट लेना है, ठीक है। और स्पॉट ट्रेडिंग रिकमेंडेड भी है। तो स्पॉट ट्रेडिंग से अगर आप स्टार्ट लेंगे तो आपको चाहिए कि पहले आप वो वीडियो देख लें, ठीक है। उस वीडियो में मैंने पूरा कंप्लीटली बताया कि स्पॉट ट्रेडिंग क्या है, उसकी टाइप्स कितनी है, और कैसे कैसे सिग्नल्स आपको मिलेंगे, और सिग्नल्स को पिकअप करने का तरीका क्या है, बुकिंग प्रॉफिट का स्ट्रेटजीज़ क्या है। मैंने उनमें उसमें डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग भी बताई है, और मैंने उसमें लेडर ऑर्डर्स का तरीका भी बताया है, ठीक है। तो आप वो वीडियो देख लें, आपको स्पॉट कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दूसरे टाइप्स ऑफ सिग्नल जो हम देते हैं वो है फ्यूचर्स, जिसको अभी इस वीडियो में मैं डिस्कस करने लगा हूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर्स के जो है, देखिए, फ्यूचर्स ट्रेडिंग आप स्पॉट में जब थोड़ा सा माहिर हो जाएंगे, महीना 2 महीने आप वहाँ से प्रॉफिट बनाएंगे, तो उसके बाद आप फ्यूचर्स में आए, ठीक है। या अगर आपके फंड्स कम हैं और आपने फ्यूचर्स को अच्छे तरीके से सीख लिया, फिर उसके बाद आप स्टार्ट करें, क्योंकि फ्यूचर्स में गेंस ज़्यादा है लेकिन रिस्क भी हाई है। स्पॉट में गेंस कम है लेकिन रिस्क भी कम है। फ्यूचर्स में यह है कि अगर आप आते हो तो ऑलरेडी माइंडसेट आपने बनाना है, रिस्क मैनेजमेंट पहले से सीखनी है, बाद में नहीं सीखनी। जब लॉस हो जाएगा तो रिस्क रिस्क मैनेजमेंट तो बंदे को खुद ही समझ आ जाती है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लेता, इस लॉस से मैं बच जाता। तो रिस्क मैनेजमेंट पहले से सीखनी है, लॉस को एक्सेप्ट करना है। रिस्क मैनेजमेंट फ्यूचर स्टार्ट करने से पहले सीखनी है, ठीक है। फ्यूचर्स क्या है, जिसमें आपको गेंस भी ज़्यादा मिले लेकिन रिस्क भी आपका हाई हो जाए। जितना आप लेवरेज बढ़ाते हो उतने लेवल का आपका रिस्क और रिवॉर्ड रेशो जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। उतने हिसाब से आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलता है, उतने हिसाब से आपका लॉस भी ज़्यादा होता है। 2x 3x 4x 5x, वो फिर जितना भी लेवरेज हो, ठीक है। फ्यूचर ट्रेड की टाइप्स कितनी है? नंबर 1, कीप्स योर पोजीशन ऑन ट्रेड। तो इसमें ये होता है कि आप अपनी पोजीशन को एक्टिव रखते हो बहुत ही लंबे समय के लिए, बहुत ही लंबे टाइम के लिए। फॉर एग्जांपल, आपने किसी कॉइन को अभी लिया और 2-3 महीने, या 2-3 महीने नहीं, 2-3 हफ्ते या 4 हफ्ते आपने उस ट्रेड को ओपन रखा। मीनवाइल आप प्रॉफिट्स भी बुक करते रहे, लेकिन आपने 100% उस ट्रेड को क्लोज नहीं किया। तो इसको कहते हैं कीप पोजीशंस ऑन ट्रेड। लेकिन इसमें यह है कि ये ट्रेड वो बंदे लेते हैं कि जिनके पास बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो हो। कम पोर्टफोलियो वाले ये ट्रेड्स ना ले, ठीक है। ट्रेड ओवर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, इसमें क्या है कि आप जब कोई कॉइन अपना रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करता है तो उसके बाद आप उस कॉइन में एंट्री लेते हो, ठीक है। तीसरी टाइप की ट्रेड्स क्या होती है? क्विक ट्रेड्स, इसको आप स्कैल्पिंग भी कहते हो। स्कैल्पिंग मैंने बताई थी उस पिछले वीडियो में, आप वो देख लें। और ट्रेड ऑन सपोर्ट लाइन, तो सपोर्ट लाइन पे जब आ जाए, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन पे कोई कॉइन आ जाए, उस पे आप जब एंट्री लेते हो तो वो तो सेफेस्ट पॉइंट होता है। अगर मार्केट क्रैश नहीं करती तो आप उसमें लाजमी प्रॉफिट बनाते हो, ठीक है। सबसे सेफेस्ट एंट्री सपोर्ट लाइन पे, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन पे एंट्री लेना होता है, ठीक है। थोड़ा सा सपोर्ट से नीचे फिर बंदा स्टॉप लॉस लगा ले। मार्केट अगर क्रैश करती भी है तो आप थोड़ा सा लॉस के साथ एग्जिट हो जाएंगे, लेकिन मार्केट हर वक्त तो क्रैश नहीं करती, कभी कभी करती है। मैनिपुलेशन अगर हो जाए ना, तो मोस्टली उसमें प्रॉफिट बनता है, ठीक है। सेफेस्ट ट्रेड है। अच्छा, टाइप्स को डिस्कस करते हैं इन डिटेल्स। कीप पोजीशन ऑन ट्रेड्स, तो इसमें क्या होता है, ये ट्रेड्स
बहुत कम लेवरेज के साथ और बहुत हाई इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हम लगाते हैं। थोड़े से लेवरेज के साथ 2x 3x 4x, और ज़्यादा टाइम के लिए 3 हफ्ते 4 हफ्ते, ठीक है, 2 हफ्ते। इसमें ये होता है कि जिनके पास पोर्टफोलियो ज़्यादा हो तो उसको आईडीए अगर लॉन्ग करना है, लेना है आईडीए कॉइन, तो बजाय कि वो स्पॉट में ले, उसको पता है कि कुछ दिन में इसने करना है पंप, तो वो 2-3x के साथ ले ले या 4x के साथ ले ले फ्यूचर्स में, और 2 3 4 5 या हफ्ता 2 हफ्ते होल्ड कर ले फ्यूचर्स में, तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। फंडिंग फीस थोड़ी सी लगती है, लेकिन उसको पता है कि इस कॉइन ने अभी पंप करना है, तो तब जाके वो उसमें ले ले फ्यूचर्स में, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने इसकी दी है कि बीएनबी को आपने लॉन्ग किया $300 से, और आपको वो प्रॉफिट दे रहा है, साथ साथ आप प्रॉफिट बुक करते जा रहे हो, लेकिन 100% पोजीशन को क्लोज नहीं करे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इसने और भी हाई जाना है, तो इस तरह आप प्रॉफिट बनाते हो, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए? स्ट्रेटजीज ये होनी चाहिए कि सच ट्रेड्स आर रिकमेंडेड इफ़ यू हैव ह्यूज स्पेयर यूएसडीटी। ऐसे ट्रेड्स आपने तब करनी है अगर आपके पास स्पेयर यूएसडीटी हो ज़्यादा मिकदार में, ठीक है। शुड गो फॉर मेजर कॉइन्स विद सच ट्रेड्स। एलटीसी हो गया, इथीरियम, बीएनबी, एडीए, डॉट, लिंक, ऐसे अच्छे अच्छे जो कॉइन्स हैं उनमें आपने जो है ये आप कर सकते हैं कि पोजीशन ऑन ट्रेड जो हो गए। ऐसे ना हो कि कोई एरा गैरा कॉइन हो और वो डंप खा गया और आपने जो है उसको लॉन्ग टर्म के लिए ले लिया, मतलब हफ्ते 2 हफ्ते के लिए फ्यूचर्स में, तो अगर अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है तो फिर उसके ऊपर आने के चांसेस कम होते हैं। तो ये जो है अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं वो जल्दी अगर वो नीचे जाते भी हैं तो वो जल्दी पंप आउट करते हैं, ठीक है। एंड फिर उसके बाद क्या है, शुड गो फॉर, अच्छा, ट्रेड्स आर एक्टिव फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। ट्रेड्स को हम जो है बहुत लंबे अरसे के लिए लगाते हैं, ऑन रखते हैं, एक्टिव रखते हैं, ठीक है। लेवरेज को बहुत लो रखते हैं, 2x 3x 4x 5x मैक्सिमम, ठीक है। और मार्जिन को हाई ऐड करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी ट्रेड सेफ रहे, ठीक है। स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती इसमें, क्योंकि ऑलमोस्ट लिक्विडेशन प्राइस को हम ज़ीरो रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑलमोस्ट लिक्विडेशन प्राइस ज़ीरो आनी चाहिए आपकी। और प्रॉफिट्स को जो है हम टाइम टू टाइम बुक करते रहते हैं, लेकिन 100% ट्रेड को जो है हम जल्दी क्लोज नहीं करते। ट्रेड से जो फॉर एग्जांपल मैंने 300 का बीएनबी लिया, लॉन्ग किया 4x के साथ, वो गया 400 पे, मैंने जो है 25% प्रॉफिट बुक किया। वो गया 500 पे, मैंने 25% और प्रॉफिट बुक किया। वो गया 600 पे, मैंने जो है 40% प्रॉफिट बुक किया। वो गया 650 पे, मैंने जो है 30% प्रॉफिट और बुक किया। और इस तरह मैंने जो है 100% अपनी ट्रेड क्लोज कर दी, लेकिन इन पार्ट्स और विद टाइम, ज़्यादा टाइम के बाद मैंने किया, ऐसे रग से डायरेक्ट मैंने नहीं किया, ठीक है। तो देखिए, प्रॉफिट्स आर बुक्ड ओवर टाइम बट ट्रेड इज़ नेवर क्लोज्ड 100% वेरी अर्लियर, ठीक है। अच्छा ना, दूसरी टाइप क्या है, ट्रेड ओवर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। तो इसमें यह होता है कि आप जब कॉइन ब्रेकआउट करता है, ठीक है, आप उसके बाद उसमें एंट्री लेते हो। फॉर एग्जांपल अगर एडीए कॉइन है और उसका ब्रेकआउट पॉइंट आपने इंडिकेटर वगैरह सब कुछ लगाया और आपने देखा कि यार इसने तो अभी इस पॉइंट से ब्रेकआउट करना है, वॉल्यूम इंजेक्ट हो रहा है, तो आपने उसका एनालिसिस सब कुछ किया और चांसेस है कि ये ब्रेकआउट करे, तो उसके ब्रेकआउट के बाद आप उसमें एंट्री लेते हो और उसके बाद आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद जब वो रिटेस्ट कर लेता है और वो जो है जो रेजिस्टेंस थी वो उसका सपोर्ट बन जाता है, तो फिर उसके बाद तो उसने ऊपर ही जाना होता है, तो इस तरह आपको बनता क्या है, प्रॉफिट बनता है अच्छा खासा, ठीक है। सो मैंने ये रेजिस्टेंस क्या होता है और ये ब्रेकआउट क्या होती है, ये सब मैंने पहले सिखा चुका हूँ व्हाट्सएप में अपने मेंबर्स को, लेकिन फिर से इसकी मैं कुछ वीडियोस बना दूंगा लाइव और वो उसको मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तो आप लोगों को आसानी रहेगी, ठीक है। अच्छा, सो फ्यूचर ट्रेड आर टेकन ओवर। अच्छा, तो ऐसे फ्यूचर ट्रेड को हम क्या करते हैं, ब्रेकआउट जब होता है तो उसके बाद हम उसको लेते हैं। और जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो फिर क्या होता है, आपने डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी, थोड़ा सा रिटेस्ट का आप वेट करें। रिटेस्ट जब होता है वो अपनी उस पॉइंट पे आ जाए जहाँ से उसने ब्रेकआउट किया, तो ये और वेरीफाई करता है कि आपकी ये एंट्री जो आपने ली है ये सेफेस्ट है। तो कॉइन जब जाते हैं ना ब्रेकआउट करते हैं, तो ऊपर जाके थोड़ा सा वहाँ पर लोगों ने टेक प्रॉफिट्स लगाए होते हैं, तो वहाँ से वो सीधे फिर थोड़ा सा डंप करता है, फिर उसके बाद वो दोबारा जो है मूवमेंट करना शुरू कर जाते हैं, मूवमेंट करता है, ठीक है, और फिर ऊपर जाता है। तो रिटेस्ट के बाद आप उसमें एंट्री ले लिया करें, ठीक है। और इसके बाद क्या है, अगर आप ब्रेकआउट पॉइंट ढूंढना चाहते हो रेजिस्टेंस के लिए, तो उसके लिए आपने हाइयर टाइम फ्रेम्स देखने होंगे, 4 आवर, और इस तरह 4 आवर के बाद 1 डे,
2 डे और 6 आवर्स। तो ये आप देखा करें, ठीक है। और ये भी साथ में देखिए कि उसमें वॉल्यूम कितना इंजेक्ट हो रहा है। जितना ज़्यादा वॉल्यूम इंजेक्ट होगा उतने ज़्यादा चांसेस होंगे ब्रेकआउट के, ठीक है। कोई कॉइन है वो रेजिस्टेंस तक आ गया, लेकिन उसमें पीछे से क्या है, देखिए ये भी कॉइन है, अभी ये ऊपर जा रहा है स्लो 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 स्लो, लेकिन पीछे से इसमें वॉल्यूम इंजेक्ट ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, तो फिर ये स्लो 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 यहाँ तक आ गया, फिर ये तेज़ी से जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने ब्रेकआउट कर दिया और पीछे से जो है दबाव जो है, इंजेक्शन ऑफ वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा है, तो इसमें वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है तो ये ऊपर जाएगा फिर, और ब्रेकआउट के बाद सीधा ऊपर, ठीक है। तो ये भी आपने देखना है कि वॉल्यूम उसमें कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, वॉल्यूम इंजेक्टिंग इन द कॉइन शुड बी वेल स्पेक्टेड। आपने देखना होगा कि कितना वॉल्यूम इसमें आ रहा है। द हायर द वॉल्यूम इज इंजेक्टिंग द मोर स्ट्रॉन्गर और एंट्री विल बी। जितना ज़्यादा वॉल्यूम आएगा उतना स्ट्रॉन्ग हमारी एंट्री होगी, क्योंकि उतनी तेज़ी से वो कॉइन पंप करेगा। द हायर द वॉल्यूम इज विड्रॉन। जितने तेज़ी से वॉल्यूम विड्रॉ होगा कॉइन से, निकलेगा पैसा, तो द मोर चांसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ सपोर्ट। तो उतनी तेज़ी से जो है सपोर्ट ब्रेक डाउन के चांसेस होते हैं, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ ट्रेड्स आर स्कैल्पिंग और क्विक ट्रेड्स। यहाँ पे मैं स्कैल्पिंग भी लिख देता हूँ, यार आसानी हो जाएगी ना। स्कैल्पिंग, अब ठीक है। तो स्कैल्पिंग ये है कि इट्स सेकेंड नेम ऑफ स्कैल्पिंग इन फ्यूचर्स ट्रेड, and these trades are taken over strong support of a coin but keeping in mind that the volume is increasing। स्कैल्पिंग का ये होता है कि कोई कॉइन आया, माइनर सपोर्ट पे भी आ जाए, मेजर पे भी आ जाए, जो भी आ जाए, 15 मिनट टाइम फ्रेम आप देख लो, 30 मिनट देख लो, आप 1 आवर देख लो, 2 आवर्स देख लो, 3 आवर्स, इस तरह 4 आवर्स। और बस आप जैसे ही वो सपोर्ट पे आता है कॉइन, वहाँ से आप एंट्री लेते हो, और थोड़ा सा जब वो ऊपर जाता है आरएसआई आपको इंडिकेशन देता है कि हाँ बस ये भी यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो। मैकडी आपको देते हैं, मूविंग एवरेज आपको इंडिकेशन देता है कि हाँ यहाँ पर एंट्री पॉइंट बेस्ट है, बस ले लो। आप क्या करते हो, आपने एंट्री ले ली और जल्दी से थोड़ी देर के बाद, तकरीबन 30 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद, 40 मिनट के बाद ट्रेड क्लोज कर दी। क्यों? क्योंकि कॉइन आपने जहाँ से लिया था उसके बाद उसने पंप आउट किया, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया, और उस ट्रेड को आपने ज़्यादा टाइम के लिए ओपन रखना है नहीं, क्योंकि आपने कोई ऐसे सेफेस्ट पॉइंट पे एंट्री ली नहीं है, बस आपने थोड़े से टेम्प्रेरी टाइम के लिए उस कॉइन में एंट्री ली, प्रॉफिट बनाने के लिए, शॉर्ट बट क्विक प्रॉफिट। तो इसको कहते हैं स्कैल्पिंग, ठीक है। तो इसकी स्ट्रेटजीज क्या होगी, दिस ट्रेड आर टेकन ओवर सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और माइनर सपोर्ट भी आप ले सकते हैं, बट कीप इन माइंड दैट द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इसमें आ रही हो, ठीक है। वंस वी फाइंड द बेस्ट एंट्री, जब हमें बेस्ट एंट्री मिल जाए, एनालिसिस के बाद हम वो करें, इंडिकेटर्स यूज़ करें, एनालिसिस करें, सब कुछ करने के बाद जब हमें बेस्ट एंट्री मिल जाए, वी इंटर विद अ बिट हाइयर लेवरेज। हम क्या करते हैं, हम हाई लेवरेज यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें पता है ये एंट्री बेस्ट है, सेफ़ है, हम उसमें लेते हैं। बेस्ट पॉसिबल एंट्री हमें जब मिलती है हम उसमें एंट्री लेते हैं, लेकिन हमारा लेवरेज हाई होता है, 10x होता है, 20x होता है, 25x होता है, 30x होता है। न्यूबीज तो 20x नहीं जाए, 10x से ऊपर जाए ही नहीं, ठीक है। अगर क्विक ट्रेड उन्होंने करनी है स्कैल्पिंग तो वो 10x जाए, ठीक है। अगर प्रोफेशनल है तो 20x 25x, और फंड ज़्यादा है तो कर सकते हैं फिर, ठीक है। हम करते क्या है, एस एल वेरी क्लोज टू एंट्री पॉइंट। अभी आपने ले लिए ट्रेड और आपने सपोर्ट पे लिए, सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे आप करीब एंट्री पॉइंट के करीब जो है आप लगाते हो स्टॉप लॉस, एक स्ट्रेटेजी। दूसरा, इसके बाद स्टॉप लॉस जैसे ही जब वो कॉइन आपका प्रॉफिट में हो जाता है, आप स्टॉप लॉस को लगा देते हो प्रॉफिट में, क्योंकि कॉइन ने करना ही सपोर्ट से पंप है। जैसे ही वो उसको रिटेस्ट करेगा उसके बाद उसने ऊपर जाना है, तो जैसे ही उसने उसको रिटेस्ट किया उसके बाद वो ऊपर जाने लगेगा, तो आप प्रॉफिट में जो है स्टॉप लॉस लगा दो, ठीक है, कि आपकी ट्रेड बिल्कुल सेफ हो जाए, आप लॉस करो ही ना बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, टीपीज आर वेरी क्लोज। टीपीज ये भी नहीं कि आप अभी आपने $1 का कोई कॉइन लिया और आप $2 में उसकी जो है टीपीज लगा दो, $2 और $2.20, नहीं, ऐसा नहीं। ये ट्रेड्स अनसेफ होती है। आपने 20x लगाया यार, आपने 10x लगाया है, तो सेफ जितना जल्दी क्लोज करो प्रॉफिट्स के साथ उतना बेहतर है। तो 3 सेंट्स, 4 सेंट्स, 5 सेंट्स हाइयर जो है इसकी टीपीज होती हैं। एक टीपी 4 सेंट्स पर, फिर दूसरी टीपी 3 सेंट्स पर, फिर दूसरी टीपी, तीसरी टीपी उसके बाद 2 सेंट्स पर। तो इस तरह जो है
आप इसकी टीपीस जो है वो मैनेज करते हो। ये ट्रेड्स आप खुद भी ले सकते हो, ये सीख लो आप, टेक्निकल एनालिसिस खुद भी ले सकते हो, उसकी ज़रूरत ही नहीं है फिर आपको सिग्नल्स की। अच्छा, आइसोलेटेड करना है, क्रॉस नहीं करना, ठीक है। क्विक ट्रेड्स में क्रॉस नहीं करना, क्रॉस में फंस जाओगे। आइसोलेटेड करो, मार्जिन ऐड करके स्टॉप लॉस बिल्कुल एंट्री के करीब, ठीक है। और फंड्स जो है लो रखो, लेवरेज को थोड़ा हाई कर लो। मान के चलिए अगर आपने लेनी है $1000 की ट्रेड्स ना, तो बजाय इसके कि आप 500 डाल के 2x लगाओ, ठीक है, आप $100 डाल के 10x लगाओ और ले लो आप एंट्री उसमें कॉइन में। तो इस तरह आपने क्या किया, फंड्स थोड़े डाले, आइसोलेटेड है, लॉस के चांसेस कम, लेवरेज आपने हाई रखा है, तो इस तरह जो है आपकी ट्रेड थोड़ा वो मीन सेफ होगी, ठीक है। स्टॉप लॉस भी आपकी करीब होगी और इस तरह बस जल्दी 10 20 30 डॉलर्स के 100 पे 10 20 डॉलर प्रॉफिट भी मिल जाए बहुत है। तो 10 20 डॉलर्स प्रॉफिट के साथ आप ट्रेड को क्लोज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यू नीड टू बी प्रोफेशनल इन इंडिकेटर्स एंड चार्ट पैटर्न्स। आपको चार्ट पैटर्न्स आने चाहिए और इंडिकेटर्स आने चाहिए क्विक ट्रेड्स लेने के लिए। वैसे ही नहीं लेने आपने। और ये ट्रेड्स हम अगर आपको दे भी ना, क्विक ट्रेड्स का हमने अलग चैनल बनाए हुए हैं, वहाँ पर हम देते भी हैं, लेकिन ये इतना तेज़ी से वो कॉइन पंप करते हैं कि 2 3 मिनट अगर लेट बंदा एंट्री ले ले तो बस वो गया। उसी टाइम लेनी होती है जैसे हम कॉल करते हैं, और उसके बाद कॉइन 5 6 मिनट में पंप हो जाता है और उसके बाद 10 मिनट बाद तो हम एग्ज़िट करते हैं इससे, ठीक है। ऑल्सो यू शुड नो हाउ एंड वेयर टू एग्ज़िट। एग्ज़िटिंग स्ट्रेटेजी आपको आनी चाहिए पहले से, ट्रेड में जाने से पहले से आपको ये सब कुछ आना चाहिए। और उसके बाद ट्रेड शुड लास्ट फ्रॉम 5 to 40 मिनट्स। 5 मिनट से लेके 1 घंटा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। और क्विक ट्रेड्स कैन ऑल्सो बी टेकन ओवर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। सपोर्ट के अलावा रेजिस्टेंस जब ब्रेकआउट करते हैं तो वहाँ पर भी आप क्विक ट्रेड्स ले सकते हो। क्विक ट्रेड्स ये कि फिर आप थोड़ा सा लेवरेज ज़्यादा करके अपने फंड्स को कम कर दो, आइसोलेटेड कर दो और जल्दी एग्जिट कर दो, तो इसको फिर हम तब भी क्विक ट्रेड्स कहेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर डी नंबर 4, ट्रेड्स ऑन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो इसमें टेकिंग अ ट्रेड इन फ्यूचर्स ऑन अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इज़ अ लकी चांस। सबसे सेफेस्ट एंट्री जो है, सबसे सेफ ट्रेडिंग फ्यूचर्स में जो होती है वो सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे एंट्री होती है अच्छे कॉइन्स की। इट ओनली हैपन्स व्हेन द बीटीसी डंप्स अ लॉट। जब बीटीसी बहुत डंप आते हैं तो तब जाके अच्छे अच्छे कॉइन्स जो है अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आते हैं, ठीक है। तो ये चांस होता है, ये हर टाइम नहीं मिलता, ये कभी कभी मिल जाता है बंदे को चांस। जैसे उस दिन डंप आया था तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे हर एक कॉइन आ गया था, वहाँ से फिर वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उसने ब्रेक नहीं की, वहाँ पर अगर किसी ने एंट्री ले ली फ्यूचर में तो बेस्ट एंट्री एवर है, ठीक है। तो इसकी स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए, आइसोलेटेड हो, क्रॉस भी लगा सकता है बंदा, लेकिन रिस्क है नहीं इसमें इतना क्योंकि सेफेस्ट एंट्री है। आइसोलेटेड हो, फंड ज़्यादा होने चाहिए क्योंकि फंड ज़्यादा होंगे ज़्यादा प्रॉफिट बनेगा क्योंकि सेफ एंट्री है, ठीक है। लो लेवरेज हो, लेवरेज हाई भी बंदा लगा सकते हैं, मसला इतना नहीं है। और मार्जिन हाई हो, ठीक है। तो लेवरेज अगर फॉर एग्जांपल किसी कॉइन में 5x आपने लगाना है तो इसमें थोड़ा सा 8x भी लगा सकते हैं, 10x भी लगा सकते हैं। ऐसे अगर आपका टीक हो, स्टॉप लॉस अगर सही जगह पर आप मैनेज करके लगाओ। और पहले 2 TPs जो है वो बिलो द रेजिस्टेंस होने चाहिए। ऑन वे आप फाइंड करो कि रेजिस्टेंस इसके कहाँ है, तो स्टॉप लॉस इसके रेजिस्टेंस से नीचे लगाएं दो। वो स्टॉप लॉस नहीं, टेक प्रॉफिट्स इसके पहले जो टेक प्रॉफिट्स हैं दो, उनको आप रेजिस्टेंस से नीचे लगाएं कि आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो मिल जाए ना। तो ऑन वे आप प्रॉफिट्स बुक करो दो 2 टाइम्स, 25% 50% प्रॉफिट बुक हो जाए। उसके बाद इसको छोड़ो, अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है क्या जो भी करता है, रेजिस्टेंस से पहले आप सारा 100% लेते हो तब भी आपकी मर्ज़ी, क्योंकि सेफ एंट्री आपने लिए, बेहतरीन चांस है। अच्छा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रिकमेंडेड है इसके लिए कि आप साथ साथ जो है स्टॉप लॉस को ऊपर लाते जाओ। और बुकिंग प्रॉफिट वो भी रिकमेंडेड है, ऑन वे आप प्रॉफिट्स बुक करते जाओ। और शुड लास्ट फ्रॉम फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज। कुछ दिन से कुछ घंटों से लेके कुछ दिन तक आप इस ट्रेड को ओपन रख सकते हो, एक्टिव रख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, या उससे कम भी नहीं। अच्छा, मैंने यहाँ पर अभी एक टर्म डिस्कस किया स्टॉप लॉस के हवाले से, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है क्या, आपके माइंड में भी आएगा। देखिए, ये एक स्ट्रेटजी है। आपने अभी कॉइन में ली एंट्री, ठीक है, तो उसका हम लगाते हैं स्टॉप लॉस, उससे थोड़ा उसके नीचे जो सपोर्ट होता है ना, जहाँ से आपने एंट्री ली है उसके नीचे जो उसकी सपोर्ट है,
तो उस सपोर्ट से थोड़ा नीचे हमारा होता है बेसिकली आर्म ट्रेड्स में होता है स्टॉप लॉस, ठीक है। क्विक ट्रेड्स में करीब होता है, आर्म ट्रेड्स में जो है सपोर्ट से थोड़ा नीचे होता है। और इस तरह की ये ट्रेड्स जो टाइप डी मैंने बताई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स पे, तो इस पे तो स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि वो बहुत नीचे ऑलरेडी आ चुका होता है, तो प्रॉफिट ही बंदे को होता है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस फिर क्या करते हैं हम, जब आपने ट्रेड ली सपोर्ट से थोड़ा नीचे आपने स्टॉप लॉस लगाया ट्रेड को सेव करने के लिए, थोड़ा सा 5-10% लॉस के साथ आप स्टॉप लॉस लगाते हो। इन केस अगर मार्केट क्रैश करती है तो इतना लॉस हो जाए लेकिन आपका बाकी पोर्टफोलियो जो है, आपके बाकी फंड जो है वो सेफ रहता है। 5% चला भी जाए तो कोई मसला नहीं है। तो होता क्या है कि इन केस कॉइन नीचे आने के बजाय ऊपर गया और आपका जो है प्रॉफिट में हो गया, तो आप फिर क्या करते हो, जब TP1 हिट हो जाता है आप स्टॉप लॉस को थोड़ा ऊपर ले आते हो अपनी एंट्री पॉइंट पे, ठीक है। एंट्री पॉइंट पे स्टॉप लॉस लगा लेते हो और टेक प्रॉफिट 1 पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करते हो। फिर उसके बाद टेक प्रॉफिट 2 भी हिट कर लिया, फिर आप क्या करते हो, पीछे से स्टॉप लॉस और ऊपर लाते हो टेक प्रॉफिट 1 पे और टेक प्रॉफिट 2 पे आप प्रॉफिट बुक करते हो। इन केस टेक प्रॉफिट 3 तक ये ना आ जाए, नीचे आ जाए, तो आपका स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट 1 पे हिट हो जाएगा और आप प्रॉफिट में क्लोज कर जाएंगे। दो दो टाइम तो आपने एक टेक प्रॉफिट 1 पे आपने प्रॉफिट्स बुक किए, टेक प्रॉफिट 2 पे आपने प्रॉफिट्स बुक किए, और उसके बाद अगर कोई नीचे भी आ गया तो टेक प्रॉफिट 1 पे आपका दोबारा जो है सेल हो जाएगा और आपका जो है ट्रेड क्लोज हो जाएगी 100% और आप प्रॉफिट में क्लोज कर देंगे। लेकिन इन केस अगर टेक प्रॉफिट 2 के बाद टेक प्रॉफिट 3 तक जाता है तो आप जो है अपना स्टॉप लॉस नीचे से टेक प्रॉफिट 2 पर ले आएंगे, ठीक है, और टेक प्रॉफिट 3 पर थोड़ा सा और प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो इसी तरह आप थोड़ा थोड़ा अपना स्टॉप लॉस रेस करते जाते हो और ऊपर से प्रॉफिट बुक करते जाते हो। तो ये स्ट्रेटेजी है जो आपको फ्यूचर्स ट्रेड में बहुत काम आएगी। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो इस तरह से आप मैक्सिमम प्रॉफिट बना सकेंगे फ्यूचर सिग्नल से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया। इस पर आप दोबारा इस वीडियो को देखकर अगर आपको समझ नहीं आई, इसको लर्न करें, बार बार पढ़ें, और अगर आपको समझ नहीं आई किसी भी चीज़ की आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में बिलो। इंशाल्लाह आई विल हेल्प यू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।